हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए। बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर उनकी सबसे बड़ी जो मांग है पूरी कर दी गई है। और ये जो मांग आप सभी की पूरी की गई है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आखिरकार छात्रों की सबसे बड़ी जो मांग है उसको मान लिया है। और इसके संबंध में डिटेल में इस मामले पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को जानकारी दी है टीजीटी पीजीटी के बारे में, कुछ भी नया और कुछ भी बड़ा निकल करके सामने आता है तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। और एक जानकारी आप सभी के लिए है आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है। दूसरी जानकारी है टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी मांग थी, जिसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, चेयरमैन के सामने मांग रखी थी। यहाँ तक कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक से मुलाकात की, और उसका जो परिणाम है वो आप सभी को अब जाकर के देखने के लिए मिला है, जिसके संबंध में यहाँ पे जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। यानी कि एक बात तो कन्फर्म है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको अपनी मांग मनवानी हो तो निश्चित तौर पे आपको जो अपनी चप्पल है वो घिसानी पड़ती है, तब जाकर के कुछ मिलता है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा था टीजीटी पीजीटी के अंदर। अब टीजीटी पीजीटी के अंदर जो मांग है, जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी से लगातार जुड़े हुए हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको समझाने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दे दूं कि यहाँ पे आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी जो विद्यालय होते हैं वो उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों को कहा जाता है। एडेड विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जिनका नाम है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय। अब नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि वो अशासकीय है, यानी कि शासन के नहीं है, लेकिन शासन से सहायता प्राप्त होकर के इन विद्यालयों को चलाया जाता है। यानी कि 100% सरकार के अंडर में नहीं होते। अगर 100% सरकार के अंडर में होते तो इनका नाम ये होता ही नहीं। इनका नाम होता राजकीय विद्यालय, जैसे कि एलटी ग्रेड होते हैं और जीआईसी प्रवक्ता, क्योंकि वो सरकार के पूरे अंडर में आते हैं। लेकिन ये अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। अब अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये है कि यहाँ पे प्रबंधकों की चलती है। पहले यहाँ भर्ती भी सीधी भर्ती नहीं होती थी, पहले यहाँ पे भाई भतीजावाद के आधार पर भर्तियां होती थी। सरकार ने उस नियम को खत्म कर दिया, इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म किया, क्योंकि वहां बहुत सारे नोट चढ़ाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके सरकार इसमें बदलाव करती रहती है। अब हुआ क्या था कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो आप नए अभ्यर्थी, पुराने अभ्यर्थी, नौकरी करने वाले अभ्यर्थी, सभी के लिए खुशखबरी है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप आज टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, भगवान करे कल आप सभी का सिलेक्शन हो जाए टीजीटी और पीजीटी में, तो आपकी जो नौकरी है, आपकी जो नौकरी की सिक्योरिटी है वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी नौकरी प्रबंधकों के हाथ में दे दी गई तो वही होगा जो हमेशा होता है, शोषण। यानी कि आपको बाहर निकाला जा सकता है और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था उसके हाथ में तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रावधान था कि वो इस प्रकार के मामलों में रोक लगा सकता था। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बड़ी बात यह है कि उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ उन तमाम शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है कि उनकी सबसे बड़ी बात को यहाँ मान लिया गया है। लिखा हुआ है कि शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए पहले लेनी होगी अनुमति, तब जाकर के कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई होगी। लिखा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग के दायरे में आएगी शिक्षकों की नियुक्ति की सेवा सुरक्षा, प्रधान परिषद के सभापति ने निर्देश दे दिए हैं। क्योंकि होता क्या था कि प्रबंधक जो होते हैं वो किसी भी टीचर के ऊपर कार्रवाई कर सकते थे और किसी भी टीचर को कभी भी बाहर निकाल सकते थे। यानी कि मान लो आप टीजीटी पीजीटी में चयनित हो गए और अगर प्रबंधकों को लगा कि भाई आपको बाहर निकालना है तो वो आपको बाहर निकाल सकते थे, है ना। क्यों निकाल सकते? क्योंकि चयन बोर्ड के पास में जो नियम था वो खत्म हो गया था, क्योंकि चयन बोर्ड खुद नहीं रहा तो नियम कहाँ से रहेगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में ये था नहीं, तो इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड से मुलाकात कर रहे थे, है ना, लगातार इसकी मांग रख रहे थे। अब इसी के बारे में लिखा हुआ है कि एडेड स्कूलों में, कॉलेज और महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। अब इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी। इसके लिए विधान परिषद के सभापति ने संबंधित नियमावली में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया को 2 माह के भीतर पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। विधान परिषद ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव के जरिए यह मामला ध्रुव त्रिपाठी ने उठाया था। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली अधिनियम 1982 के रद्द होने के बाद समस्या खड़ी हो गई है।
शिक्षकों की सेवा शर्तों में नए आयोग के अधिकार सीमा से बाहर हो गए हैं और इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों की कहीं ना कहीं समस्या और प्रमोशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से प्रबंधक अपने स्तर से निलंबन और सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई भी किया जा रहा है। यानी कि वो आपको निकाल भी सकते हैं, आपको निलंबित भी कर सकते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसको लेकर अगर बात की जाए, यहाँ पर जानकारी भी देखने के लिए मिलती है उप मुख्यमंत्री के माध्यम से भी कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने इसको करने संबंधी जो आश्वासन है वो दे दिया है। उनका कहना है कि एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का जो प्रावधान होगा, इसको 2 महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ये एक बड़ी जीत है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार इस मांग को लेकर आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सभी के लिए है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी में आज चयनित होने की तैयारी कर रहे हैं या कल को अगर चयनित होंगे। क्योंकि अगर आपको नौकरी मिल जाए और नौकरी मिलने के बाद भी ये गारंटी ना हो कि आपकी नौकरी सेफ है, तो ऐसी नौकरी का फ़ायदा क्या? क्योंकि प्रबंधक कभी भी निकाल सकते थे, लेकिन अब ये बदलाव हो गया है। तो निश्चित तौर पे टीचर्स के साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल यानी कि अब 20 फरवरी तक एक पत्र भेजा गया था, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी थी कि आप सभी की परीक्षा से संबंधित जो प्रोसेस है वो यहाँ कंप्लीट करना है और आपकी परीक्षा को लेकर जो परीक्षा केंद्रों की जानकारी भेजी जाए। कल की समय सीमा समाप्त हो गई है। समय सीमा समाप्त होने के बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जिन जिलों की तरफ से परमिशन मिली है, सहमति मिली है, उसको कहीं ना कहीं काउंट किया जा रहा है। और जिनकी तरफ से अभी तक सहमति नहीं मिली है, इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही एक नया पत्र भेजने जा रहा है उन तमाम जिला अधिकारियों को जिनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराए जाने को लेकर अभी तक अपनी सहमति नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आपकी जो परीक्षा को लेकर मामला है वो एज सुन एज पॉसिबल क्लियर किया जा सके, क्योंकि इससे संबंधित जो मामला रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सहमति को लेकर है। अगर वो सहमति दे देंगे तो परीक्षा से संबंधित और भी कार्य करने, पेपर बनवाना और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो कि तैयार करानी है। और ये सारी की सारी चीज़ें कब तैयार होंगी? जब परीक्षा केंद्रों को लेकर फाइनल जो लिस्ट है प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के संबंध में कल की समय सीमा समाप्त हो गई है। जिन जिलों के माध्यम से सहमति भेजी जा चुकी है उनको कहीं ना कहीं यहाँ वेरीफाई किया जा रहा है और वेरीफाई किए जाने के बाद में जिन्होंने अभी तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने को लेकर अपनी ओर से सहमति नहीं दी है, उसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नया पत्र फिर से भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको लेकर जल्द ही एक पत्र फिर से जारी करेगा और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो फाइनल कंफर्मेशन मिलने के बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग कोशिश तो कर रहा है कि इस परीक्षा को कैसे भी न कैसे करके मई और जून में करा लिया जाए, लेकिन फाइनली सब कुछ डिपेंड करेगा आपके परीक्षा केंद्रों के ऊपर। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो परीक्षा हो जाएगी और नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप भी जानते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आयोग के माध्यम से जो मांग रखी जा रही है उस पर जिला अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जाता है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी जिले थे वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अधिकारी बिजी थे महाकुंभ के अंदर। अब धीरे धीरे करके महाकुंभ अपने समापन की ओर है, तो परीक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं आयोग को ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।